नमस्कार। इस नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो विदेशी छात्रों हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय भाषाएं, आयुष चिकित्सा पद्धति, कला, संस्कृति, इतिहास आदि विषयों को सीखने के अवसर बढ़ाएंगे और ऐसे अवसरों विदेशी छात्रों को प्राप्त हों, इसके लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया जाने वाला है। इसके लिए हर संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय भी स्थापित की जाने की इसमें बात कही गई है। जो संस्थान उच्चतर गुणवत्ता वाले हैं, ऐसे विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और छात्रों की आदान प्रदान को बढ़ावा मिले, ऐसे भी इसमें सोच रखी गई है। और इसके लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज या संस्थानों के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने की भी बात इसमें रखी गई है। जो उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय विश्वविद्यालय हैं, उनको अगर विदेश में अपना परिसर स्थापित करने की इच्छा हो तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसके अलावा विश्व के चुनिंदा जो विश्वविद्यालय हैं, उनको अगर अपना पाठ्यक्रम यहाँ चलाना हो तो उसके लिए भी उनको अनुमति दी जाएगी। हालांकि जो भारत में ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वायत्त रूप से चलने वाले हैं, इनकी तुलना में उनको अपने नियमों, शासन में या मानदंडों में कुछ उदारता दी जाने वाली है। इसके बारे में मैं एक बात आपसे कहूंगी। अभी कुछ ही दिन या महीनों पहले हमारे शिक्षा मंत्री जो है पोखरियाल जी, उन्होंने भी पब्लिकली ऐसा कहा है कि नई शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विदेशी बहुत सारे अच्छे विश्वविद्यालय भारत में आने के लिए उत्सुक है। तो हम ये बिल्कुल माने कि आने वाले समय में ऐसा होगा। विश्व की जो यूनिवर्सिटीज है, इसमें अर्जित की गई जो क्रेडिट होंगे, उनको भी अब भारत में मान्यता मिलेगी। हाँ, यहाँ की जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान है, उनकी आवश्यकताओं की अगर ये पूर्ति करते हैं तो उनको स्नातक की डिग्री के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। तो ये सब बात है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में। अब छात्रों को जो भागीदारी है उसमें, उसके बारे में क्या है वो भी जान लेते हैं। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में हर एक छात्रों को खेल, कला, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विसेज, पर्यावरण क्लब आदि एक्टिविटीज या ग्रुप में शामिल होने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और हर एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के जो तनाव से जूझने वाले हैं या फिर भावनात्मक तादात्म्य का या अनुकूलन की जो समस्या है, इसके लिए हर एक संस्थान में काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाने वाली है। और ऐसे जो छात्र हैं जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता तो होंगी ही, पर उनके विकास के लिए नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसका विस्तार किया जाने वाला है। और ये बात निजी जो संस्थान है उनको भी लागू होंगी। तो इस एपिसोड में शिक्षा का नई पॉलिसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या कुछ सुझाव है और स्टूडेंट्स की भागीदारी कैसे होगी, वो बात आपने सुन ली। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो उत्साही है, प्रेरित है और सक्षम फैकल्टी
उनके बारे में क्या कहा है। तो देखते रहिए मेरी ये चैनल और एपिसोड्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।